1 लाख से ज़्यादा करोड़ रुपए की कमाई है हलाल सर्टिफिकेशन की। अमेरिकन मस्टर्ड इंडिया में जो इंपोर्ट होती है वो हलाल सर्टिफाइड है। तो उन्होंने पार्लियामेंट में सारा वेजिटेरियन कर दिया। ये छोटी मोटी जमायतें नहीं हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं। ये किसके अंडर आती हैं सर? ये मुसलमानों के जो जिहादी काइंड्स ऑफ जो हार्ड बाउंड है, हार्ड लाइनर्स हैं। सरकार के अंडर नहीं है ना मतलब? सर हलाल पे मैं आपसे समझना चाह रही थी, जितना हम लोगों ने सुना पढ़ा, हलाल मतलब वही जो ईद पर या जब ये लोग बकरे को हलाल करते हैं तो वो एक खून की नस होती है जिसपे मारा जाता है और फिर वो सारी इम्प्योरिटीज निकल जाती है। हलाल मुझे तो यही पता था। अब मैं देख रही हूँ कि केरल में बिल्डिंग की बिल्डिंग खड़ी कर दी हलाल सर्टिफाइड। अब कौन सी तो वो फ्लाइट है जहां पर खाना सर्व हो रहा है वो हलाल सर्टिफाइड। ये सब चीजें कैसे हलाल सर्टिफाइड? प्रसाद हलाल सर्टिफाइड कैसे हो सकता है? इसका क्या मकसद है? कोई ऐसी साजिश है जो देश में रची जा रही है? 1 लाख से ज़्यादा करोड़ रुपए की कमाई है हलाल सर्टिफिकेशन की, जिसका शुरुआत और अंत कांग्रेस ने किया, अंत तक संभाला है उनको। हलाल सर्टिफिकेशन में इस तरह से किया गया है कि आप जो भी बेचें खरीदें, किसी भी ढाबा में, रेस्टोरेंट में, होटल में, 5 स्टार्स में, आप पूछ लीजिए उनसे जाके ये मीट जो है ये क्या है, हलाल सर्टिफाइड है। टोबैस्को हलाल सर्टिफाइड है। ओके, तो वो अमेरिकन मस्टर्ड इंडिया में जो इंपोर्ट होती है वो हलाल सर्टिफाइड है। एयरलाइंस हलाल सर्टिफाइड खाना बेचती हैं। आपको सर्टिफिकेट उनसे मांगे तो आपको देंगे, नहीं तो हलाल सर्टिफाइड है। तो अब वो हमारे जो एक मर्यादा है जो है कानून में है, शायद आर्टिकल 16 में है कि एनिमल्स को इक्वल राइट्स हैं कानून में। और मारना हो तो पहले उसको स्टन करिए, बेहोश करिए। तो ओम बिरला जी के पास गए थे कि साहब पार्लियामेंट में मीट हलाल सर्टिफाइड है, बाकी तो छोड़िए ना। तो उन्होंने पार्लियामेंट में सारा वेजिटेरियन कर दिया। और आप रामदेव जैसे आदमी को क्या बताएंगे? वो तो जस्टिफाई करता है कि एक मौलवी आता है, मेरे वीडियो पे किया है, यूट्यूब पर किया है, एक मौलवी आता है मेरे प्लांट पे बैठ के कलमा पढ़ता है, कुछ थूक फूक फेंकता है, ओके, और वो कलमा पढ़ता है, वो हलाल सर्टिफिकेशन में पैसे देता हूँ, मुझे मिल जाता है सर्टिफिकेट। जमायत उलेमा, जमायत इस्लामिया, जमायत महाराष्ट्र, ये सब जमायतें हैं, ये छोटी मोटी जमायतें नहीं हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं। ये किसके अंडर आती हैं सर? ये मुसलमानों के जो जिहादी काइंड्स ऑफ जो हार्ड बाउंड है, हार्ड लाइनर्स हैं। सरकार के अंडर नहीं है ना मतलब? ना, उनका कुछ लेना देना नहीं है। वो पैसा जाता कहाँ है वो भी बता देता हूँ। 5 देशों ने मिलकर एक कमेटी बनाई हलाल सर्टिफिकेशन। चेयरमैन मलेशिया, साथ में जॉर्डन है, टर्की है, पाकिस्तान है, इंडिया है। तो ये तो मुस्लिम देश हो गए, इंडिया क्या कर रहा है इसमें? इंडिया तो सेक्युलर देश है। हाँ, तो सेक्युलर। ओके, तो ये 5 देशों ने मिलके इतना पैसा कमा लिया है। तो जब गाजा से जो टनल खोजी गई, ईरान ने जो इजराइल ने खोजी, तो फोर्टिफाइड टनल्स थी जिसमें टैंक चल सकते थे, पूरी कम्युनिकेशन अवेलेबल थी। वो टनल्स बनाने का काम कोई एक देश नहीं कर सकता। बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे होंगे, सालों की उन्होंने तैयारी हुई। बिल्कुल। वो पैसा कहाँ से आया? किसी एक कंट्री ने तो नहीं दिया होगा। हलाल सर्टिफिकेशन का पैसा लगा या नहीं लगा? वर्ल्ड वाइड हलाल सर्टिफिकेशन की कमाई $3 ट्रिलियन से अलग ऊपर है। विदेशों में जो ब्रोथल्स हैं, वैश्यालय, हलाल सर्टिफाइड हैं। आप जाके देख लीजिए इंग्लैंड में। सर हलाल सर्टिफाइड ही समझना चाह रही हूँ, क्या है हलाल? अब ये तो इंसान को भी फिर हलाल सर्टिफाइड कर देंगे कि ये हलाल सर्टिफाइड है। मुझे बता दीजिए, आप करीम के रेस्टोरेंट में जाइए, एक वहाँ बैठे होंगे धोती पहन के, एक नहीं बहुत सारे होते हैं,
कईयों को देखा माथे पे तिलक भी लगा होता है, धोती पहने होते हैं और खा रहे होते हैं वहाँ। तो एक दो से पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? वो जी क्या फर्क पड़ता है, जानवर तो मर गया। बट जानवर को रुलाते रुलाते मारना, वो खाना खाना, वो बद्दुआ है। हमें ये करने की इजाज़त नहीं है। हमारे शास्त्रों में लिखा है सब। और शास्त्र पढ़ा है किसने आज तक? तो पंडितों को जो है वो गालियां देते हैं, हम खुद ही देते हैं, बाकियों को छोड़िए ना। तो हम अपने देश के दुश्मन आप हैं। हमारे लिए देशभक्ति सिर्फ क्रिकेट मैच पे झंडा हिलाने के लिए है, या फिर 15 अगस्त पे डीपी लगाने के लिए। हमें उस झंडा को जलते देख के कुछ नहीं होता है। अब ये हाल किसी और देश में नहीं हो सकता। पर सर अगर खाद्य महाराष्ट्र में तीन या चार ऐसे जैसे मालेगांव है और शिवाजी नगर है और एक दो और है, जहाँ 51% मुस्लिम पॉपुलेशन है। ना तो बीजेपी जीती है ना कांग्रेस जीती है अभी। AMIM जो है वो जीती ओवैसी वाली वो जीती है। जब तक वो मेजॉरिटी में नहीं है, आपके साथ हैं। जिस दिन हो जाएगा आपको लात मारेंगे। ये आपको बार बार वो बता रहे हैं, लेकिन हम तो सेक्युलर हैं। सर हिंदू ही सेक्युलर क्यों है? तो वो 70 साल की जो आज़ादी है, वो उसमें हम गुलामी की जंजीरें तोड़ नहीं पाए। क्या वजह है? इतने पढ़े लिखे लोग, हार्वर्ड ग्रेजुएट्स, टॉप नॉच लॉयर्स इन द वर्ल्ड, गांधी परिवार के 10 जनपद के खूंटे से बंधे हैं, छोड़ नहीं सकते। पप्पू जैसों को पूछते हैं तुम ही महो माता पिता तुम ही, वो कोर्ट में जाकर अपना पार्लियामेंट में जाके कुछ भी बक देता है, आंख मारता है। वो प्राइम मिनिस्टर के नाम को ऐसे बोलता हो वो ये मोदी कर रहा है। वो तुम्हारे बाप के भी बराबर नहीं है, उनसे भी बड़ा है शायद उम्र में, ऐसे राहुल गांधी नहीं। पीछे उसके जो चमचे बैठे रहते हैं, सो कॉल्ड सेक्युलर, तालियां मारते हैं। जो हड्डियों में अगर जंग लग गया है तो आप कैसे उनको ठीक करोगे? आपको आपके साथ में अगर आम आदमी नहीं है, क्योंकि आम आदमी को आपने कभी जगाया ही नहीं है कि शिक्षा कहाँ है।